सभी अपना अपना सामान सेट करके रख लें, अनाज इकट्ठा कर लें, अपना सामान इकट्ठा कर लें, युद्ध होगा बिल्कुल। और वो विश्व युद्ध में बदल सकता है। ठीक है। कोई इसमें शंका नहीं है, विश्व युद्ध नहीं हो सकता। उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम है, वो फ्रिज में थोड़ी रखने हैं, बिल्कुल मारेंगे उनके भी। ये तो एक जांच का विषय है, धर्म और जो हिंदू मुस्लिम पूछा है या नहीं पूछा, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। जो वहाँ बच्चे महिलाएं जिनके मरे हैं उन्होंने स्वयं कहा भी हमारे कपड़े उतार उतार के देखे भाई हिंदू मुसलमान है, इससे बड़ा क्या होगा। उनको किसी जाति से उससे मतलब नहीं है, उनको एक रहे हिंदू है ये कहा फिर इसको मारो। अधिकारी उनके साथ है, उनके साथ अनैतिक संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनको बचाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, अनैतिक संबंध है उनके। बिल्कुल बिल्कुल। कईयों की तो शादी हुई है उनके परिवार में। नमस्कार, मैं महावीर स्वामी, आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश भर में रोष है और लगातार है जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं मिल रही है कि सरकार जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई करे, जिसमें पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। सरकार पर लगातार है जो देश भर के लोगों से दबाव है कि पाकिस्तान पर जिस तरह से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी उससे लेकर इससे बड़ी कोई कार्रवाई करे ताकि पाकिस्तान को सबक मिल सके। मैं लगातार है जो आसपास के क्षेत्र में मैं रिव्यू ले रहा हूँ लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही है पहलगाम हमले को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, किस तरह की कार्रवाई है जो की जाए, इसको लेकर मैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की आवासीय कॉलोनी के स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, जागरूक लोग हैं, ये लगातार है जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर इनकी बेबाकी से राय होती है। मैं इसे में मौजूद हूँ, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि इस पहलगाम हमले को लेकर ये क्या सोचते हैं और सरकार किस तरह की कार्रवाई है जो करे जिससे इन लोगों को संतुष्टि मिल सके। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम बलिराम है। बलिराम जी, पहलगाम हमले को 2-3 दिन बीत चुके हैं, लगातार है जो जनता में रोष है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पे कार्रवाई करे, दोषियों पे कार्रवाई करे। जिस तरह से मजहब पूछ के लोगों से धर्म पूछ के जिस तरह गोलियां चलाई गई निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारा सोचना यही है, सरकार को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। निर्दोष लोगों की जान गई है, उन परिवारों को राहत देनी चाहिए और पाकिस्तान पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक तरह से हमारी भारत सरकार की चूक भी है ये। ठीक है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी से या किसी अन्य पार्टी विपक्ष से ये बिलोंग करते हैं, जिस तरह से इन्होंने सरकार के पे भी निशाना साधा है। मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर की, आसपास के क्षेत्रों में और आरएसएस से भी ये बिलोंग करते हैं। लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनकी बेबाक राय रहती है। ये किसी तरह से जो सच बात है उसे बोलने में कभी नहीं हिचकिचाते। ऐसी शख्सियत जसवीर सिंह निज्जर मेरे मरुधरा की आवाज़ पर पहले भी ये अपनी बेबाकी से राय रख चुके हैं, इस समय मेरे साथ मौजूद है। जसवीर जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। पहलगाम हमला हुआ है, जाहिर सी बात है लोगों में रोष है, लोग लगातार है जो मोमबत्तियां जलाकर, कैंडल मार्च निकालकर और मौन रखकर लगातार जो मृतक आत्मा है उनको आत्मिक शांति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप भी जाहिर सी बात है, आप भी इस देश में रहते हैं तो आप के मन में भी गुस्सा होगा। आप क्या चाहते हैं कि सरकार कैसी कार्रवाई करे जिससे जो दोषी है उनको नुकसान पहुँचाया जा सके? इसमें किसी ने कहा कि सरकार की चूक है। ठीक है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। हम सबका दोष है इसमें। ठीक है। एक छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बड़ी गलती बन जाती है। ठीक है। आज यहाँ पे बांग्लादेशियों का पूरा निवास स्थान R12 क्वार्टर बने हुए हैं। ठीक है। अफसरों का उनको संरक्षण है। ठीक है। पता लगेगा इनमें से कोई ट्रेनिंग करने गया, इनका बच्चा गया, इनका रिश्तेदार गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। मैंने इसकी कल गृह मंत्री को एक शिकायत भेजी है, मुख्यमंत्री को और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भेजी है और ऊर्जा मंत्री को भेजी है। ठीक है। इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिनको संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ बलात्कार किया उन्होंने 5 वर्ष की बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बिल्कुल। उनको अवसर बचा रहे हैं कि अगर इन पर कार्रवाई की तो आपको निकाल देंगे मकान से। तो ऐसी चूक पूरे देश भर में जहाँ भी ये लोग रह रहे हैं तो इनको संदेश से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पता ही नहीं पड़ोसी मार रहा है। बिल्कुल। आज वहाँ पश्चिम बंगाल के पड़ोसियों को मार गए। बिल्कुल। तो किस पे हम विश्वास करें? ठीक है। तो इस सारी चीज़ों का हम सबको कुछ ना कुछ प्रतिकार करना पड़ेगा। मैंने वो बलात्कार वाला केस था, पुलिस तक गया, कोई नहीं गया, मैं गया। जिन्होंने उसको लेटर दिया, महिला से मिलाया, घर में लेके गया, उनके पुलिस को साथ लेके गया। जो जिन मकान में रह रहे वो कहे आपने कार्रवाई की तो आपको निकाल देंगे। ठीक है।
तो ये जो तो दोस्त मैं हम सबका है। आपको रोकना चाहूँगा, जो दोषी है जो बलात्कार का, जिसने बच्ची के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की, क्या वो खुले में अभी भी घूम रहा है यहाँ कॉलोनी? वो पहले उस समय तो उसको यहाँ अफसरों ने भगाया, ठीक है। छुपाया उसको। अब कहाँ है वो, पुलिस का देखने का काम है। मैं तो उसको घर तक ले गया, घर तक लेके गया, अब इसको पकड़ो और इसको सजा दो। बिल्कुल। 3 महिलाओं के साथ कर चुका, 5 वर्षीय बच्ची के साथ 4-5 बार बलात्कार कर चुका, कोई सजा ही नहीं है। आज पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है, तो वो एक पहला अटैक नहीं है, बहुत अटैक हो चुके, पूरे देश भर में हो चुके हैं, सब जगह होते हैं। थोड़ी सी चूक होती है, वो मौका देखते हैं और वहाँ हमला कर देते हैं। ठीक है। तो उन निर्दोषों का क्या दोष था? फिर धर्म पूछ के वहाँ उनको क्या हिंदू है कि मुसलमान अलग हो जाओ, बिल्कुल, और ऐसा कर लो। अरे हिंदू मुसलमान क्या है, अगर अपने हिंदू को ही पूछे तुम्हारे मंत्र आते क्या तुम्हें? बिल्कुल। किसी को नहीं पता होगा, उससे पूछे तेरे हिंदू को मंत्र मंत्र मुझसे क्या मुसलमान क्या बताएगा, अपने धर्म मंत्र नहीं बता पाएगा। ठीक है। तो ये जो दोष है वो सभी का है। देश सब जनता से बन के मिलता है, सरकार से नहीं बनता। सरकार अकेली क्या कर लेगी? सरकार को अपने खूब सारे अपने देते हैं कमेंट वगैरह भी, आप ये करो वो करो, सरकार सारे नहीं पूरे कर पाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार जो है दोषी हो गई। हम सब दोषी हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान पे तगड़ा अटैक होना चाहिए। बिल्कुल। जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब यूज करो, ठीक है। मारो उनको, और यहाँ वाले को भी मारो और वहाँ वाले को मारो। ठीक है। सबको मार के तब जाके बदला पूरा होगा। और 26 के बदले 26 लाख मरेंगे ना, तब उनको अकल ठिकाना आएगी कि हाँ अब कुछ बदला हुआ है। बिल्कुल। और ये होगा। ठीक है। हमला 5, 7, 10, 20 दिन या महीने में जब भी हो जाए, हमला होगा और कार्रवाई होगी। सभी अपना अपना सामान सेट करके रख लें, अनाज इकट्ठा कर लें, अपना सामान इकट्ठा कर लें, युद्ध होगा। बिल्कुल। और वो विश्व युद्ध में बदल सकता है। ठीक है। कोई इसमें शंका नहीं है कि विश्व युद्ध नहीं हो सकता। उनके पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी परमाणु बम है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या काम है इनको फ्रिज में थोड़ी रखने हैं? बिल्कुल। मारेंगे उनके भी, और जनता को भी लड़ना पड़ेगा। आज अपने घरों में जाके देखें किसके पास हथियार है? कोई हथियार नहीं। एक लाठी तक नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और उनके पास सारे हथियार मिलेंगे आपको। बिल्कुल। पूरे राइफल गंडासे यही मिल जाएंगे। वहाँ छोड़ो, यहाँ क्वार्टर में R12 में जाओ ना, उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं टोटल। और अपने घरों में जाके आप सर्वे कर लो, किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र है तो घर पे अपने सामान रखना चाहिए। बिल्कुल। कहीं तो काम आएगा। आज चोर चोरियां कर रहे हैं, दर्जनों चोरियां, करोड़ों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। पुलिस संरक्षण देती है, पुलिस उनको चोरों को संरक्षण देती है। बिल्कुल। बिल्कुल। उनको कोई मतलब नहीं है चोरियों से। आपने बहुत बड़ी बात बोली युद्ध होगा। तो मेरे साथ और युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस देश में भी गद्दार छुपे हुए हैं और लगातार देश के साथ गद्दारी की जा रही है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। इस देश में बहुत गद्दार छुपे हुए हैं, कई सरकार के अंदर है जो उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सरकार से ये अपील है भी निर्दोष व्यक्ति है उनके साथ सही व्यवहार किया जाए। देश के अंदर जो हिंदू ये मुसलमान का जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ 36 कौम के बिरादरी के लोग रहते हैं, यहाँ भाईचारा है। आप सरकार पे दोष लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, उन्होंने धर्म पूछकर मजहब पूछकर गोलियां चलाई, उन पे आप एक शब्द नहीं बोल रहे? बिल्कुल साहब, यही बात हम कह रहे हैं, अभी जो दोषी है उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है। यही बात हम कह रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो लेखराज है सर। थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे दिए आप भी। पहलगाम मामले को लेकर जाहिर सी बात आपको ये आपके संज्ञान में ये होगा। बहुत निंदनीय हुआ है पहलगाम मामला, और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। ये गलत है। हिंदू मुस्लिम का बना के मतलब देश में एक विद्रोह पैदा करने वाली बात होगी ये। बिल्कुल। बिल्कुल। और उन पे जो गलत है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए आप तुरंत। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह की कार्रवाई करे जिससे उनको सबक मिल सके? भाई गवर्नमेंट सुरक्षा क्यों नहीं लगाई? गवर्नमेंट ने वहाँ कह रहे हैं पहलगाम में कोई सुरक्षा ही नहीं थी। 3 किलोमीटर के दायरे में कोई सैनिक नहीं थे। पता है वो पर्यटक स्थल है तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो यही है गवर्नमेंट का दोस्तों, भाई सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी होनी चाहिए। और हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना के ये तो देश में गृह युद्ध बनाने वाली बात है। आप पड़ोसी भाईचारा वो खत्म करने वाली बातें हैं। ठीक है। सर, मैं धर्म पूछ के उनको गोलियां जसवीर सिंह जी, जांच का विषय है सर, ये तो एक जांच का विषय है। धर्म और जो हिंदू मुस्लिम पूछा है या नहीं पूछा ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। जो वहाँ बच्चे महिलाएं जिनके मरे हैं उन्होंने स्वयं कहा भी हमारे कपड़े उतार के देखे भाई हिंदू मुसलमान है। इससे बड़ा क्या होगा? उनको किसी जाति से उससे मतलब नहीं है। उनको एक रहे हिंदू है ये कहा फिर इसको मारो। उनको किसी जाति से फलाना ये SC ST है, मजहबी है, सिख है, उनको मतलब नहीं है। भाई हिंदू है मारो, मुसलमान है उसको बचाओ। तो ये खुद उनकी सोच शुरू से ही है, शुरू से ऐसे मारते आ रहे हो। तो बिल्कुल आपकी बात सहमत हूँ मैं। जो रिपोर्ट आई उसमें भी जो 27-28 जो लगभग 100 थे उनमें से 20 शवों की जिप खोली हुई थी। इस तरह की बातें हैं जो बिल्कुल निकल उन्होंने कर आ रही हैं। कपड़े उतार के देखा उन्होंने। सहमत हूँ। इतनी बड़ी महती परियोजना है, ये ऊर्जा का हब कहा जाता है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। इसमें इस तरह के आप जो बता रहे हैं कि यहाँ भी बांग्लादेशी भरे पड़े हैं। हाँ, तो ये इस तरह की जो प्लांट महती परियोजना है, सेना ठिकाने आसपास प्लांट है, इतना महत्वपूर्ण सबसे बड़ा प्लांट है। इसको कभी भी लेके बैठ जाएंगे और ये जातियों में उलझ
रह जाएंगे लोग, जाति में मत बांटो, धर्म में मत बांटो। अरे भाई बांटा अगलों ने, अगलों ने पेंटे खोल खोल के देखा, इससे ज़्यादा क्या देखेंगे वो? बिल्कुल बेशर्म लोग हैं वो। इस प्लांट में भी ऐसे क्या अधिकारी हैं जो उनको बचाने में लगे हुए हैं? अधिकारी उनके साथ है, उनके साथ अनैतिक संबंध है, बिल्कुल इसलिए उनको बचाते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। हाँ, अनैतिक संबंध है उनके। बिल्कुल कईयों की तो शादी हुई है उनके परिवार में, तो ये सारी चीज़ें आपस में रली मिली हैं। और ऊपर तक इनका संरक्षण है, क्वार्टर देने हैं, मकान देना है तो किसी को नहीं देंगे, ये जो अधिकार इंजीनियरों को देंगे, ठेकेदारों को देंगे और दूसरों को देंगे, लेकिन जो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं देते। तो इनकी आपस में इनके पास अधिकार है उनका, ये उसका उपयोग करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। भ्रष्टाचार में तो हैं ही लिप्त सारे के सारे। ऐसे सारे कामों को देखा जाए, इनकी बार शिकायत की गई है, एक बार नहीं की, बहुत बार शिकायत करते हैं इनको, बांग्लादेशियों को हटाओ, बांग्लादेशियों को हटाओ। ये उनका संरक्षण करते हैं। उनकी नागरिकता सिद्ध करो ना, 1954 का जो नागरिकता रजिस्टर है उसे नागरिकता सिद्ध करो। इनके कहाँ के ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं, मैं सिद्ध कर दूंगा ये बांग्लादेशी हैं, पर पुलिस कार्रवाई तो करे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और सीबीआई जांच भी हो चुकी, इनकी सीआईडी जांच भी करा चुका, मैं सब कुछ करा चुका, लेकिन ये अधिकारी इनका संरक्षण करते हैं। अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप इनकी नागरिकता सिद्ध करके बताओ तो कौन है ये। पुलिस वेरिफिकेशन का काम तो जो मकान मालिक है उसका काम होता है, तो वो सारे के सारे सिद्ध करें ये कौन कहाँ के नागरिक हैं। नहीं तो इनके अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो जिन्होंने इनको मकान दे रखा है। ठीक है। मैं इस समय सूतगढ़ सुपर थर्मल पावर जो महती परियोजना है उसके आवासीय कॉलोनी के स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद हूँ। जाहिर सी बात है इस प्लांट में भी लगातार भ्रष्टाचार की है जो बू आ रही है, लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। लेकिन आज पहलगाम पर ही हम बात कर रहे थे, इसलिए इस मुद्दे को लेकर जसवीर जी निज्जर जो एक यहाँ के जो इस प्लांट के जानकार है, इस थर्मल को लेकर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, उनसे एक बार हम अलग से बाइट करेंगे। आज पहलगाम का मुद्दा था, इन्होंने अपनी जो राय है लगातार रखी। मैं लगातार रिव्यू भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जनता इस मामले को लेकर क्या सोचती है, किस तरह की कार्रवाई है जो की जाए जिससे पाकिस्तान को सबक मिल सके। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक देखिए मरुधरा की आवाज़।